हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग करेंगे रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल जो कि होंगे गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद गोल्गी अपैरेटस। ओके, सो गोल्गी अपैरेटस इज आल्सो नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, आप समझिए इस बात को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी कार्गो गोल्गी अपैरेटस रिसीव करता है, ठीक है, उसको गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, उसे फर्दर मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग करेगा और फिर सेल में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी ये वहाँ पर उसको पोस्ट कर देगा, वहाँ पर उसको भेज देगा। ठीक है, या फिर सेल के बाहर भी अगर उसे ज़रूरत है तो वहाँ पर भी गोल्गी अपैरेटस उसको भेजेगा। ठीक है, जो भी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जो भी प्रोटीन लिपिड या फिर जो भी सेक्रीशंस है उसको गोल्गी अपैरेटस जगह जगह पे भेजेगा। अब सेल के अंदर भी ये जो वेसिकल्स है, ठीक है, जो कि गोल्गी अपैरेटस से होते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्हें भी वो रेगुलेट कर रहा है, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसे पहुँचा रहा है ना। ये उन्हें क्या कर रहा है, एक काइंड ऑफ डायरेक्शन दे रहा है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस देती है। ठीक है, कि आप इस रास्ते से आ रहे हैं, आप ऐसे जाइए, आप यहाँ पर यू टर्न नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। ऐसे सारे रूल्स हमें ट्रैफिक पुलिस बताता रहता है। दे प्रोवाइड अस अ वे, हमें एक जगह दिया जाता है ताकि वहाँ से हम लोग सुचारू रूप से यहाँ से वहाँ जा सकें। ठीक है, सो गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, एंड देन जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उस वेसिकल को भेज देना। ठीक है, नाउ कैमिलियो गोल्गी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व गोल्गी बॉडीज। ठीक है, लेकिन उन्होंने तब गोल्गी अपैरेटस को गोल्गी अपैरेटस नाम नहीं दिया था। तो जो कैमिलियो गोल्गी थे, ही वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट। ठीक है, सो अर्लियर इन 1898 की बात है, तो उस टाइम पे सेल्स को विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेल हमें जैसे बुक्स में काफ़ी रंग बिरंगे दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में नहीं होते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सेल्स को स्टेन करें। ठीक है, ताकि हम लोग उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन्हें अच्छे से देख पाए, उन्हें अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। ठीक है, तो कैमिलियो गोल्गी इन 1898 ही डेवलप्ड अ टेक्निक ऑफ स्टेनिंग जिसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। अब इस डार्क रिएक्शन में ही यूजेस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करके जितने भी नर्व सेल्स होंगे या फिर सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे ना, उसको क्या किया जाएगा, उसको विजुअलाइज किया जाएगा। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ स्टेनिंग टेक्निक विच वॉज डेवलप्ड बाय हुम, गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी। ओके, now while doing that he observed a cell organelle, ठीक है, जिनका नाम उन्होंने दिया इंटरनल रेटिकुलर apparatus। ठीक है, later in 1954 there were two scientists named Dalton and Felix। ठीक है, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस स्ट्रक्चर को वापस देखा, इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस को। ठीक है, इसके जो भी नेचर को पढ़ा, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, एंड देन दे नेम्ड इट गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, कैमिलियो गोल्गी जी की याद में, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करा था। ठीक है, तो कैमिलियो गोल्गी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व गोल्गी बॉडीज, बट ही नेम्ड इट इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस। लेटर जब इसका फंक्शन वगैरह सब कुछ पता चला तो इसका इस इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस का नाम गोल्गी अपैरेटस रख दिया गया। ओके, नाउ दीज गोल्गी अपैरेटस दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो वो होते ही नहीं है, सो दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मेल गैमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, mammalian RBCs, sieve tubes of plants and cells of fungi। ओके, अब एनिमल्स में गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो या तो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर जो सिंगल फॉर्म होंगे वो कॉम्प्लेक्स तरीके से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सो आइदर इट इज सिंगल और इट इज अ कॉम्प्लेक्स
कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में एक सिंपल सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसे डिक्टियोजोम्स कहते हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस को प्लांट्स में डिक्टियोजोम्स कहते हैं एंड दे आर सिंपलर एंड सिंगल यूनिट्स एज कंपेयर टू एनिमल्स का गोल्गी अपैरेटस, ओके। नाउ गोल्गी अपैरेटस इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सिस्टर्ने, ठीक है। सिस्टर्ने कुछ ऐसे फ्लैट sac like structures होते हैं। vesicles are spherical structures, they can be oval also and there are few tubes also, ठीक है। so these are few forms of Golgi apparatus। अब हम Golgi apparatus का स्ट्रक्चर देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो साइड है इट इज बिट कॉन्वेक्स एंड दिस साइड इज बिट कॉनकेव, ओके। अभी जो कॉन्वेक्स साइड होगा ना, it is facing endoplasmic reticulum, okay, it is facing endoplasmic reticulum, so it is receiving few vesicles, ठीक है, it is receiving few vesicles from endoplasmic reticulum। अब ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे गोल्गी अपैरेटस में। तो ये गोल्गी अपैरेटस में ये वेसिकल्स क्या होंगे, ये वेसिकल जाके फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फ्यूज होने के बाद यहाँ पर फर्दर जो भी मॉडिफिकेशन होनी है, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ बनी है, इट विल गेट आउट ऑफ द गोल्गी अपैरेटस, है ना। नाउ दिस वेसिकल विल गेट बड ऑफ फ्रॉम गोल्गी अपैरेटस और फिर जहाँ भी इसकी डेस्टिनेशन होगी ये वहाँ पर पहुँच जाएगा, ओके। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के रूप में क्या करता है, यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स है वो रिसीव होते हैं गोल्गी अपैरेटस को, कौन से फेस से, सिस फेस से, ठीक है, या फिर फॉर्मिंग फेस से जो कि कॉन्वेक्स होता है। वहाँ पर ये वेसिकल्स जाके क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फिर फर्दर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होती है, ठीक है। एंड देन फ्रॉम द ट्रांस फेज, द मैच्योरिंग फेज, द कॉनकेव फेज क्या होगा, यहाँ से ये वेसिकल बाहर मूव आउट हो जाएगा, इट विल गेट बड ऑफ एंड देन इट विल मूव टू इट्स फर्दर destination, okay, this is how Golgi apparatus works। इसका फंक्शन अगर हम देखें, so it is basically storage, modification and packaging of products in vesicles which are coming from ER and dispatching it to the various targets, है ना। यानी ER से जो भी मटेरियल आ रहा है उसे आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसे डिस्पैच कर देंगे जहाँ पे भी इट इज़ रिक्वायर्ड। इवन इफ इट इज़ रिक्वायर्ड इनसाइड तो इनसाइड में चले जाएंगे, सेल के बाहर भी ज़रूरी है तो वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी काम आता है, सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी काम आता है, ठीक है। लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये लिपिड्स की भी ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन में एंड प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। सो हमारे ये जो गोल्गी अपैरेटस है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज देंगे अगर उनके वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने सेल देखा होगा अगर, तो इट इज़ समवॉट लाइक दिस, है ना। अब देखो स्पर्म का मेन काम होता है टू फ्यूज विद द फीमेल एग, है ना। फीमेल एग के साथ इसको फ्यूज होना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एग है, यहाँ पर ये एग है प्रेजेंट और इसके अराउंड में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द मेन गैमीट, ओके। अब यहाँ पर ये आप स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिस स्ट्रक्चर, दिस ब्लूइश वन इज नोन एज एक्रोजोम, ठीक है। ये एक्रोजोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर हम इसे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह सकते हैं। अब ये स्पर्म क्या करता है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्रोजोम, नाउ दिस इज द मेल गैमीट, ओके, दिस इज द मेल गैमीट ओवर हेयर, ठीक है। इस चीज़ को फ्यूज़ कराना है इसके साथ, लेकिन आप देखो यहाँ पर बहुत सारा क्या है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। एंड अब अगर इसको पार करके जाना है तो हमारे स्पर्म के पास क्या है, एक्रोजोम है विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस डाइजेस्टिव एंजाइम से, इसकी हेल्प से क्या होगा, ये जितना भी एरिया है ये क्या होगा, ये होगा
डाइजेस्ट होगा, ठीक है, और फिर हमारा जो स्पर्म है उसके ये जो गैमीट्स है वो जाके फ्यूज हो पाएंगे, ठीक है, आई बात समझ में। सो एक्रोसोम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is done by Golgi apparatus. Okay, now next is glycosylation of proteins and lipids to form glycoproteins and glycolipids, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शुगर मॉलिक्यूल को अटैच कर लिया जा रहा है प्रोटीन पे, तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर शुगर मॉलिक्यूल को अटैच कर रहे हैं लिपिड पे तो बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब ये ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड उस सेल का फॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है, तो फिर सेल को रिकॉग्निशन मिल जाती है, सेल में एक तरीके से टैगिंग हो जाती है कि ये वाला प्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, तो अब इसका काम यहाँ पर जाके होगा, ये अपने अपने टारगेट सेल पे जाके लगेगा, ठीक है, वहां पर जाके अटैच होगा, आई बात समझ में। सो ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus. Now let's talk about lysosomes. Okay, लाइसोसोम्स को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स, सेलुलर स्कैवेंजर्स ऑफ सेल, डिमोलिशन स्क्वाड या फिर सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लाइसोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है कि जो भी सेल में जो भी चीज़ें होंगी जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स होंगे विच आर नॉट इन वर्किंग फेज राइट नाउ, सो वी नीड टू एलिमिनेट देम, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उनको डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, उनको डिमोलिश कर देंगे, ठीक है, या फिर सेल में अगर कुछ भी कचरा है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको ढूंढ ढूंढ के ये क्या करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, सेल्यूलर स्कैवेंजर्स ऑफ सेल, डिमोलिशन स्क्वाड बिकॉज इट इज डूइंग डिमोलिशन का काम, है ना, जो भी अनवांटेड सेल्यूलर डेब्रीज है उसको डिमोलिश करने का काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम्स कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, जब सेल का एज हो जाता है, ठीक है, नाउ इट इज नॉट इन वर्किंग मोड, तब लाइसोसोम्स क्या करती हैं, लाइसोसोम्स बर्स्ट अप होती है और सेल अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, इसलिए हम उसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सो क्रिस्टिन रीडवे इन 1955 वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लाइसोसोम्स को देखा था, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट, ठीक है। तो लाइसोसोम्स कैसे होते हैं, सिंपल टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। ये फॉर्मेशन इनका कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, दिस एमआरएनए मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह हमें पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये एमआरएनए क्या करता है, इस राइबोसोम पे जाके अटैच होगा और वहाँ पर राइबोसोम्स इस एमआरएनए को रीड करेंगे और फिर ईआर की ल्यूमेन में कुछ प्रोटीन सेक्रेट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर ये फर्दर ईआर में मॉडिफाई होगा, ठीक है, और फिर ये किसके पास भेजा जाएगा, गोल्गी apparatus के पास भेजा जाएगा। गोल्गी apparatus क्या करेगा, वो फर्दर उसे मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भेजेगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ जाएगा ये वेसिकल, अगर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़रूरत है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा, सम ऑफ देम दे गो आउट ऑफ द सेल जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है, एंड सम दे आर डेस्टिन्ड टू फॉर्म लाइसोसोम्स, ठीक है। तो गोल्गी apparatus में क्या होता है कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं, ठीक है, क्या बन गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ता है, ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जब इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ऐसे वेसिकल्स दे आर डेस्टिन्ड टू फॉर्म लाइसोसोम्स, ठीक है। तो कुछ जो वेसिकल्स होंगे दे विल फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है।
अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, हमने बोला इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, ये जो भी डीएनए या फिर आरएनए होगा उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ कुछ वायरसेस होते हैं, है ना, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, तो उस टाइम पे ब्रेक डाउन देयर डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियस इज required, ठीक है। To digest proteins, proteases are present. To digest lipids, lipases are present. To digest carbohydrates, glucosidases are present. To digest, to break down the bone tissue, acid phosphatase is present. ये जो AS होता है ना, ठीक है, ACEs, तो इसका मतलब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे हैं। जैसे प्रोटीएसिस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, लाइपेसिस, लाइपेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है। आई बात समझ में? सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स, ठीक है। ये टुगेदर दे फॉर्म, दे आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब ये सारी जो एंजाइम्स होती है ये लोअर पीएच पे ही काम करती है, ठीक है, जिसका पीएच अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 पीएच होता है, ठीक है, तभी ये एंजाइम्स क्या होगी, एक्टिव होगी, ठीक है। अब इसको एक्टिव रखने के लिए हम लोगों ने लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे एक पंप लगा दिया है जिसे हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, एटीपी यूज करता है और साइटोप्लाज्म में अगर कुछ H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, तो उन्हें अंदर लेके जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पर H+ आयंस बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, पीएच नीचे चले जाएगा 4 to 5, है ना। 4 to 5 पीएच पे क्या होगा, हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव रहेंगे और अपना काम करेंगे। सो ऑल दीज आर कंटेंट्स ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। सबसे पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम। हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो गोल्गी अपैरेटस जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है, बाय फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, ठीक है। प्रोटीन एंड शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं हम लोग, जब वो फॉस्फोरिलेट हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम बन जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। जब प्राइमरी लाइसोसोम्स और कुछ डाइजेस्टेबल मटेरियल, है ना, जैसे कि कुछ भी मटेरियल विच कैन बी डाइजेस्टेड, कभी सेल के अंदर कुछ मटेरियल आ गया जो कि डाइजेस्ट करने के लिए है, ठीक है, जब वो लाइसोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, तब हमें मिलता है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। सो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस डाइजेस्टिव मटेरियल फॉर्म्स सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ मिल गया, अब क्या हो गया, यहाँ पर डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद देयर आर एक एक बॉडी बचेगी जिसके अंदर इनडाइजेस्टेबल मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल। ये क्या हो गया, डाइजेशन का रेसिड्यू है, क्या है, बचा हुआ बॉडी, डाइजेशन हो चुका है, बच गया अभी ये, सो ये बॉडी होगी रेसिडुअल बॉडीज, ठीक है। अब कुछ कुछ जो कभी सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल में कुछ डैमेज सेल ऑर्गेनल है या फिर कोई सेलुलर डेब्री है, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल है सेल का, ठीक है, तो जब वो लाइसोसोम के साथ अटैच होता है तो हम उसे कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ठीक है। ये क्या करेगा, उस सेलुलर डेब्री को डाइजेस्ट करेगा, उस डैमेज सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। सो डैमेज सेल ऑर्गेनल या फिर सेलुलर डेब्री विद लाइसोसोम फॉर्म्स ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स या फिर ऑटोफेजिक बॉडीज भी कहते हैं। सो लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीज, ठीक है। इन प्लांट्स लाइसोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, वहाँ पर कुछ स्पेरोसोम्स, एलुरोन ग्रेन्स सीड्स में देखे जाते हैं, एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इवन इन फंगस ऑल्सो, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रेजेंट होती है एंड दे ऑल्सो स्टोर सम फूड मटेरियल्स ऑल्सो, ओके। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें
तो इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। ऑब्वियसली जो भी सेल में वेस्ट होगा इट इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स। दे हेल्प टू कीप सेल्स क्लीन बाय डाइजेस्टिंग सेलुलर डेब्रीज एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कोई भी पैथोजन अगर एंटर करता है सेल के अंदर तो इट इज डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोसोम्स ओनली। ठीक है, अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि सेल अपने आप ही अपनी ही एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने कभी देखा होगा मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, अगर देखा होगा तो फ्रॉग के जो टैडपोल्स होते हैं तो उन टैडपोल्स में क्या होता है, वहाँ पर एक टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये टैडपोल है, ठीक है, उसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है जी। लेकिन जब वो अडल्ट बन जाता है, ठीक है, अडल्ट फ्रॉग के अंदर टेल प्रेजेंट होती है क्या, उसके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये टेल क्या होती है, ये टेल अडल्ट होते होते ये डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाती है, आपको ये कहीं पे अलग से पड़ी हुई नहीं मिलेगी कि भाई यहाँ पर टेल अलग हो गई और ये बॉडी अलग हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ये डाइजेस्ट हो जाती है, ये उसी बॉडी में जो होती है मिल जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है, ये पूरा पार्ट ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कौन करता है, लाइसोसोम्स ही करते हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो लार्वल ऑर्गन्स जो होते हैं विच गेट डाइजेस्टेड दे आर डन बाय लाइसोसोम्स ओनली। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। सो वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फॉर स्टोरेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है, सो जो भी सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने के लिए जो सैक्स होती हैं उन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। एनिमल्स में ये काफ़ी स्मॉल होती है और प्लांट्स में दे आर लार्जर। ठीक है, 50 to 90% जो सेल का स्पेस होता है प्लांट्स के अंदर वो इन वैक्यूल्स के द्वारा ही ऑक्यूपाई किया जाता है, क्योंकि ये उनको फूड भी स्टोर करते हैं उसके अंदर और ये सेल को रिजिडिटी टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है। सेल रिजिड टर्जिड है तो फिर क्या होगा, प्लांट भी रिजिड और टर्जिड रहेगा। ठीक है, इसलिए वैक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स। वैक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, सैप वैक्यूल्स, सैप से आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या स्टोर होगा, सेल सैप प्रेजेंट होता है, ये काफ़ी कॉमन टाइप के होते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ एनी वैक्यूल इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सैप वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। वैक्यूल्स के अंदर अमीनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें भी स्टोर करी जाती हैं। ठीक है, देन कम्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि पैरामीशियम, ठीक है, ये वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो अब वाटर और इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करने का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं इसे हम। और ये सारा काम कौन करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हमारी बॉडी में वो किडनीज करती है। ठीक है, देन कम्स फूड वैक्यूल। फूड से समझ में आ रहा है, यहाँ पे फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उन फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, तो उनको अब हमें डाइजेस्ट करना है। ठीक है, सो उसको डाइजेस्ट करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस वैक्यूल में फूड मटेरियल तो प्रेजेंट होता ही है, बट साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर द फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। देन कम्स गैस वैक्यूल्स। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोट्स कुछ मेटाबॉलिक गैसेस जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं इन प्रोकैरियोट्स में। ये क्या करती है, बायोन्सी प्रेजेंट प्रोवाइड करती है। ये प्रोकैरियोट्स जो कि वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, दे नीड टू फ्लोट, दे नीड टू हैव सम बायोन्सी सो दैट दे कैन फ्लोट। ठीक है, तो गैस वैक्यूल ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम न्यू स्विमिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो हमें कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे देते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, गैस ही तो फिल्ड होती है। ठीक है, जिससे कि हम लोग डूबे नहीं, हम लोग तैरते रहे। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स अस बायोन्सी। सेम इज द केस विद दीज प्रोकैरियोट्स व्हिच हैव गैस वैक्यूल्स। ओके, फंक्शंस, ऑस्मो रेगुलेशन, स्टोरेज, कोई भी चीज़ अगर डंप करनी है वेस्ट प्रोडक्ट्स तो वो भी लाइसोसोम्स में हो जाता है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। ओके, सो ऑल दीज वर फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स।
With this, we end our lecture. Hope you like it. Please like, share, and subscribe. Thank you.